ह्यूमन माइंड इज ऐसा है कि हम हमेशा सोचते हैं कि ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो एक ट्रॉफी मुझे मिली थी घर पे, सो मैंने पेन से मार्कर से उसके ऊपर 100 लिख दिया, 100 सब्सक्राइबर्स, और मैं स्कूल में जाके सबको दिखा रहा था कि लाइक दिस इज माय 100 सब्सक्राइबर्स प्ले बटन एंड शिट। तो या सो तो पहला सवाल भाई, व्हाट्स योर बिगेस्ट फ्लेक्स? व्हाट्स माय बिगेस्ट फ्लेक्स? I honestly feel my biggest flex is me right now. Now I don't want to sound intellectual, but मेरे हिसाब से it can be followers, it can be money, it can be a materialistic thing, but beyond all that, I guess मेरा सबसे बड़ा flex is me, the person I am, the person I've become. So yeah. ऑसम भाई, यही एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने वैसे। ओके, सो अनीस भाई, मोस्ट चांसेस है कि आपके फॉलोअर्स देख रहे होंगे ये पॉडकास्ट, एंड थोड़े बहुत मेरे भी है तो वो भी देख रहे होंगे। सो bro. अगर आप अपना क्विक इंट्रोडक्शन देना चाहो। Yeah, perfect. Yeah. So, hi, my name is Anish Naik. You all know me as Vivan Naik. And basically, I am a content creator. मैं online videos बनाता हूँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि how can you become a better person, how can you speak properly, तुम online पैसे कैसे कमा सकते हो। बट वो पैसे वाले फैक्टर में मैं ज्यादा अभी फोकस नहीं कर रहा। मैं फोकस कर रहा हूँ कि तुम how can you become a person who can make that amount of money. So yeah, it's all about self improvement and stuff. Baki, I started this journey way back in 2016. So 2016 से it started. करते 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 after thousands of sleepless night, I got this overnight success. So yeah, that's why I'm still learning. I'm still a young guy. So I make mistakes, I agree, and then I change it. I fix it as much as I can. So yeah, that's pretty much it about me, bhai. टू प्रोफेशनल ऑफ मी। कोई बात नहीं। ऑसम भाई, ना 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 2016, दैट्स क्रेजी भाई। मैंने पता स्टार्ट करा है 2020 में, एंड आई स्टिल फील लाइक अ ओल्ड पर्सन। So ना भाई 2020 में आई गेस बहुत लोगों ने किया है, कोविड का टाइम था, बहुत ज्यादा बूम कर रहा था, राइट। सो या 2020 में मैंने भी बहुत ज्यादा किया कंटेंट क्रिएशन, गुड ओल्ड डेज। अच्छा, मतलब आपका अकाउंट अकाउंट मैंने देखा तो मुझे लगा कि आप बिल्कुल न्यू आए हो एंड छोड़ना चालू कर रखा है आपने। ये अकाउंट न्यू था मेरा, जो अभी मैंने अकाउंट जिस पे बूम किया है वो अकाउंट न्यू था। इसके पहले आई वाज वेरी एक्टिव ऑन यूट्यूब। मैं रोस्टिंग वीडियोस बनाता था, ठीक है, कैरी मिनाटी को इंस्पिरेशन मान के रोस्टिंग वीडियोस बनाता था। धीरे धीरे इम्प्रूव किया, फिर वो वाला फेज पीछे छूट गया, उसके बाद नया फेज आया, ऑल दी सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टफ एंड ऑल दैट। आई रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। फिर मैंने सोचा चलो इस पे वीडियो बनाते हैं, एंड या सो दैट्स हाउ इट इज गोइंग टिल नाउ। भाई काफी स्वीट हो आप भाई। इससे पहले कि मैं और थैंक चीजें यू भाई। पूछूं, पहले मैंने सोचा ये बता दूं आपको। सो ना ना, आप भी बहुत काफी क्यूट रहे, मतलब क्यूट लाइक। भाई ओके, सो अभी तो ये आपकी पहली पॉडकास्ट होगी फेमस होने के बाद? ओके नहीं, मेरी इन जनरल पहली पॉडकास्ट है ये। ओके ओके। मैं अब तक फेमस नहीं हुआ भाई, आई डोंट कंसीडर दैट एज फेमस, बट थैंक यू सो मच। मेरे जैसे छोटे लोगों के लिए। नहीं नहीं नहीं, कोई छोटे होते नहीं हुआ। ऑलराइट, एक छोटा सा प्रमोशन। मेरा एक ऑनलाइन स्कूल है जिसका नाम है युद्ध भूमि। तो अगर जिंदगी में तुम्हें एक योद्धा बनना है, मैस्कुलिनिटी, मनी एंड माइंडसेट के बारे में तुम सीखना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ उस पर क्लिक करो एंड पूरी चीज के बारे में समझो, क्या स्कूल है, कैसा है। एंड ब्रो, इट्स गोना बी वर्थ इट, क्योंकि ऐसे अनुज भाई जैसे बड़े बड़े लोगों के साथ मैं नेटवर्क करता हूँ, मैं वहाँ पे ज्ञान दे रहूंगा, प्लस बड़े बड़े ऐसे ही क्रिएटर्स, प्रोफेशनल। इफ यू वांट टू लर्न वीडियो एडिटिंग, मैं प्रोफेशनल वीडियो एडिटर को उसमें एज अ प्रोफेसर लेके आऊंगा, प्रोफेसर बॉडी बिल्डर को लेके आऊंगा, प्रोफेसर फिटनेस कोच को लेके आऊंगा, एंड प्लस मेरा नॉलेज। तो अगर तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, अगर तुम्हें मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है, सो दिस स्कूल इज फॉर यू। जस्ट लिंक चेक करो, तब तक मैं बारिश का एंजॉय करता हूँ। ओके, सो अगर आप 2016 से आपने क्या क्या किया है, अगर पूरा 5 मिनट 8 मिनट आप लोग अपनी स्टोरी डिटेल में बताना चाहो, सो अब बता सकते हो। मैं हाँ मिलाता रहूंगा। ओके, परफेक्ट। सो आई वाज वेटिंग फॉर दिस, मैं ऐसे अकेले बैठ के बातें करता था कि कब पॉडकास्ट पे जाऊंगा। सही हो गया अभी। राइट, सो ऑल दिस स्टार्टेड जब मैंने अपना स्कूल शिफ्ट किया। सो इसके पहले नर्सरी से लेके 4th स्टैंडर्ड तक आई वाज गोइंग टू अ प्राइवेट स्कूल। सो वो काफी एक बबल सा बन जाता था, लाइक
एक टाइप के फ्रेंड्स हो गए, एक टाइप का लैंग्वेज हो गया। मुझे बचपन में हिंदी बोलना नहीं आता था, ना ही हाँ। मुझे मेरा जो नेटिव लैंग्वेज है बोलना नहीं आता था। आई ओनली न्यू इंग्लिश। ठीक है, बस बचपन में वही दोस्त है, सबको इंग्लिश याद है, तो घर पे भी इंग्लिश ही बोलते थे। फिर धीरे धीरे मैंने हिंदी सीखा, एंड देन आई शिफ्टेड टू लाइक दिस स्कूल इन, आई गेस 2016 ही मैं शिफ्ट किया था स्कूल पे। आई टुक एडमिशन ओवर देयर इन 5th स्टैंडर्ड, और वहां से मेरा लाइफ चेंज हो गया, क्योंकि बचपन से लेके अब तक आई वाज गोइंग इन दिस great ass school. Okay, it was very great. The benches were good, classes had ACs, e-boards and all that. और उसके बाद अभी जिस स्कूल में मैं ट्रांजिशन किया, broken benches and blackboards and all that stuff, but crazy friends. I made some of the craziest memories over there. I'm so glad कि मैंने स्कूल चेंज किया, right? So मैं उस स्कूल में आया था, and मुझे फेमस होना था स्कूल में। मुझे बस कुछ भी करके मैं अटेंशन हो रहा हूँ, मुझे बस चाहिए कि लोग मुझे देखें, राइट? आफ्टर दैट मैंने सब सोचा कि चलो फेमस होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, और तभी यूट्यूब बहुत ज्यादा बूम कर रहा था, और मैं देखता था जस्टिन बीबर को बहुत ज्यादा। सो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड मेकिंग रैप सॉन्ग्स। ओके, तो जस्टिन बीबर का कोई एक सॉन्ग ले लिया, उसको मैं इन अ रैप कन्वर्ट करता था, एंड आई जस्ट यूज्ड टू रिकॉर्ड इट। सेल्फी कैमरा चालू किया, बोलने लगा, posted it online. No editing, no background music, nothing. So once I posted it, I started to share it to my friends, right? So मैं सारे दोस्तों को भेजने लगा अपने, उनको बोलने लगा कि like, share, comment. I still remember my first video got 2 likes and 30 dislikes, right? So it got like, I was happy भाई, but मेरे को तभी like dislike फर्क नहीं पड़ता था, लोग पहचान लेते। So yeah, that's how my journey started. आफ्टर मेकिंग रैप वीडियोस एंड ऑल दैट, मैं बहुत क्रिंज बनाता था, बहुत ज्यादा। मैं अभी देख भी नहीं सकता इतना क्रिंज, राइट? बट मैं फेमस हो रहा था स्कूल में, लोग पहचानने लगे, हाँ वो यूट्यूबर लड़का, वो यूट्यूबर, टीचर्स पहचानने लगे एंड ऑल दैट। एंड माय पेरेंट्स वर वेरी एनकरेजिंग ब्रो एट दैट टाइम, लाइक वो टाइम आई एम ग्लैड उन्होंने नहीं रोका, बट शायद रोकना चाहिए था, क्योंकि मेरी इज्जत का बहुत फालूदा हुआ था स्कूल में। सो लाइक मेरे पेरेंट्स देखते थे वीडियो, माय मॉम स्पेशली, एंड शी वाज लाइक अच्छा बनाता है, अगले वीडियो में ये कर, अगले वीडियो में वो कर। आई वाज लाइक ओके ठीक है, मैं अच्छा बना रहा हूँ फिर। बट फिर अब मुझे रियलाइज हुआ कि क्या बनाना था, राइट? सो आई स्टार्टेड विद रैप। ओके, फिर मैंने धीरे धीरे खुद लिखना शुरू कर दिया। देन आई स्विच टू आशी चंचलानी वीडियोस। ठीक है, आशी चंचलानी वाज बूमिंग एट दैट टाइम, सो आई यूज्ड टू मेक वीडियोस लाइक उसकी तरह वीडियोस बनाने लगा। फिर मैंने और यूट्यूबर्स को डिस्कवर किया, फिर मैंने डिस्कवर किया एडिटिंग कैसे करते हैं वीडियोस, मल्टीपल कैरेक्टर्स कैसे प्ले करते हैं, लाइक भुवन बाम एंड ऑल दैट। स्टार्टेड विद दैट, एंड आई हैड सम 300 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब दैट टाइम। जो मैं पागल होता था भाई, मैं मुझे याद है एक ट्रॉफी मुझे मिली थी घर पे। सो मैंने पेन से मार्कर से उसके ऊपर 100 लिख दिया, 100 सब्सक्राइबर्स, और मैं स्कूल में जाके सबको दिखा रहा था कि लाइक दिस इज माय 100 सब्सक्राइबर्स, प्ले बटन एंड शिट। तो या सो मैं स्वीट भाई। क्रेजी था यूट्यूब, मुझे यूट्यूबर बनना था। सो उसके बाद आई ट्रांजिशन टू मेकिंग रोस्ट कंटेंट। बैठ के बनाता था एक जगह पे कुछ भी पागलों के जैसा, एंड दैट्स व्हेन इट एक्चुअली इट लाइक टू द बूस्ट मेरे। फिर ऐसे कुछ 7,000 सब्सक्राइबर्स हो गए थे यूट्यूब पे, और क्वाइट गुड चल रहा था भाई। लाइक मेरे डिस्कॉर्ड पे मैं बहुत लोगों से बातचीत कर रहा था। धारावाही जोगिंदर का टाइम चल रहा था तभी, ऑल दैट स्टफ वो चला, और अच्छे से बूम किया। चल रहे और मैं रोज कंटेंट ही बनाया जा रहा हूँ। मैं ना आगे देख रहा हूँ ना पीछे, नहीं मेरे पास फ्यूचर का कोई प्लान है, नथिंग, बस मैं रोज बनाया जा रहा हूँ। सब्सक्राइबर्स आ रहे, व्यूज आ रहे, दैट्स इट। और तभी लॉकडाउन का टाइम था, राइट? सो आई वाज लाइक ऑल इनटू इट, एंड तभी हैकिंग बहुत ज्यादा चल रहा था यूट्यूब में, सबके चैनल हैक हो रहे थे। इफ यू रिमेम्बर लॉकडाउन के टाइम पे ऐसे रैंडमली बहुत लोगों का चैनल हैक हो रहा था। सो मेरा चैनल हैक हो गया। ओके, सो 7,000 सब्सक्राइबर पूरे गिर गए नीचे, एंड आई वाज लाइक शिट, अब क्या करें? और मैंने लाइक मैं इतना कुछ रोया नहीं उसको लेके। आई मेड अ पोस्ट ऑनलाइन, थोड़ा सिंपैथी लिया, एंड देन 3 दिन में स्टार्टेड न्यू अकाउंट, न्यू चैनल। मुझे तो वीडियोस बनाने से मतलब है। Started making videos again. Okay, and between this I went through like a bad mental health condition in my life and all that, because थोड़ा fucked up scene हो गया। एंड फिर मैं तब मुझे बैठ के सोचने का टाइम मिला, मैंने अपना यूट्यूब चैनल फिर बंद कर दिया, राइट? आफ्टर डूइंग ऑल दैट, गेन ऑल दैट एक्सपीरियंस, आई वाज लाइक दिस इज नॉट समथिंग आई शुड डू। आई फेस्ड अ लॉट ऑफ एम्बैरेसमेंट बिकॉज ऑफ इट,
and all that stuff happened. And I realized it quite late, but still, it was quite early. And then that's when I stopped my YouTube. Okay, and I properly sat and think, Yanish, what do you want to do in your life? Then I started to do some actual hobbies like my coding सीख लिया, Python and all that. Learned how to make apps. Unreal Engine download किया मैंने, Blender download किया, वो सब कुछ कुछ बनाता था. I started to write songs also a lot. Okay, like मेरे एक दो songs published online में, पता नहीं किसी को, बढ़िया. And after that, right, I discovered Andrew Tate. So ये Oh था yeah, 2022 के. let's go. तो पूरा रील रील भरा था ब्रो, एंड्रयू टेट ऑल दैट. वो आके कुछ कुछ बोल रहा है ना, आई वाज लाइक भाई क्या बोल रहा है बंदा, क्रेजी. Hmm. इनिशियल रिएक्शन ऐसा था. उसके बाद पीपल स्टार्टेड टू से दैट नो ही इज अ बैड गाय, मिसोजिनिस्ट, ये वो. सो मैंने भी सोचा कि हाँ ही माइट बी अ बैड गाय, छोड़ो. बट देन आई एक्चुअली बैठ के एक बार उसका कंटेंट सही से देखा, समझा कि कैसे वीडियोस बना रहे हैं ऑल दैट. फिर वो कैंसिल हुआ. फिर उसके बाद सो आई क्वाइट काइंड ऑफ रिलेटेड टू वॉट एवर ही मेड. So once Andrew Tate was like the entrance for me into this world. Then I discovered Hamza. I discovered Iman Ghazi. I discovered Alex Hormozy. I discovered Jordan Peterson. And there's this dude, bro. उसका नाम क्या है? Uh, Patrick Bet David. Discovered that guy. Crazy people. Yeah. तो उनके उनके थोड़े पॉडकास्ट वगैरह देखने लगा, वीडियोस देखने लगा, और फिर मुझे क्वाइट लगा कि ओके दिस कैन बी समथिंग. और मैं बिजनेस के इसमें बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत मेरा बिजनेस माइंडसेट था, मुझे करना था. मेरा जॉब वॉब नहीं होता किसी के अंडर काम करना मेरा. सो या आई एंटर्ड दैट गेटवे. ओके, देन धीरे धीरे मेरा कैनन इवेंट थोड़ा थोड़ा होने लगा, ब्रेकअप्स एंड ऑल दैट शिट. सो फिर टेट की वजह से आई जॉइन द जिम. ओके, मैं घर पे जिद करके, मेरे घर पे नहीं भेज रहे थे जिम, मुझे बिल्कुल नहीं, बोल रहे थे कि नहीं जिम नहीं जाना, टू यंग एंड ऑल दैट शिट. मैं झगड़ वगड़ के गया जिम. Great, actually, because 1 year ago from today, my weight was some 100 kilos. Okay, obese guy I was. Now it's around 80. So I'm like managing it quite well. I still am fat, and I'm so glad भाई कि जितने लोगों ने भी मुझे बुली किया है स्कूल में, मैं Mhm. मोटा था and all that, I'm glad क्योंकि that's what helped me change everything, right? So yeah. After that, I started working on myself, discovered about self improvement. तो मैंने सोचा ये कुछ ऐसी चीज है जो मैं कर सकता हूँ, ये कुछ ऐसी चीज है जो मैं लोगों को सिखा सकता हूँ एंड ऑल दैट. फिर मैंने सीखा कि बात कैसे करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने Yeah. सीखा, हाउ टू टॉक, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ. The most important thing, because you are going to be judged. The book is always judged by its cover. People say don't judge a book by its cover, but that's just a saying. But ना psychologically, you always, human mind is ऐसा है कि हम हमेशा सोचते हैं कि ये बंदा मेरे बारे में क्या सोच रहा है. जैसे जब तुम्हारा कैमरा नीचे गिरा, राइट, तुमने सोचा होगा so unprofessional of me, you said, you thought that Yeah. what will he think about me or stuff like that. Even when I didn't thought anything bad about it, but human mindset psychology will revolve करता है उसके around. You can't change that thing. So only thing you can do is master that. So that's what I started to do. I started to master that. I started to become like the perfect person in all realms. Okay, I'm not the perfect one, but I'm still trying to become that. वो करने लगा, बात करने लगा एंड ऑल दैट. और बात करने का क्या है ना, there's this funny thing. अगर Mhm. तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है इंडिया में, तुम कुछ भी बकवास बोलो, लोग तुम्हें सीरियसली लेंगे. And that's what happened. Not kidding. Not kidding. I made a reel, okay, जिसमें मैं बोल रहा था I look sleep deprived, you must sleep for 3 hours only, you must walk a lot. Out of context गया वो reel. Still people were like, you know what, you're spitting facts. You're saying correct. मैं वो reel देख के खुद बोल रहा हूँ कि भाई नहीं, this is not what I meant, okay? I want to change that. But लोग बोल रहे नहीं, सही बोला. So that's what I realized भाई टाइम के बाद. जब बोलना आ जाता है ना, तो लोग अपने आप सुनने लग जाते हैं. लोग अपने, जब इंग्लिश बोलना आ जाता है मेनली, लोग Yeah. अपने आप सुनने लग जाते हैं. Weird psychology, but yeah, it is what it is, like that. So then I started, और इस अकाउंट की अभी स्टोरी बताता हूँ. Mhm. ये अकाउंट मैंने स्टार्ट किया 10th मार्च को, 11th मार्च को. 10th मार्च को was my birthday and 10th मार्च को was my last board exam का पेपर, right? So come finish that, और मैं बैठा सीधा वीडियो बनाने. अगले दिन से I started making videos and content. I used to make like a day in a life of an entrepreneur or all that. मेरा एजेंसी चल रहा था. Before this, I made like 50,000 rupees Mhm. from an agency before. So I Mhm. was quite happy. I bought my mom like a gift and all that. Like watch लाया था उनको उनके बर्थडे के लिए.
उनको अभी भी लगता है वो 5,000 का है, बट इट वाज लाइक सम 22,000 का। सो आई वाज क्वाइट हैप्पी ब्रो कि मैं इतना तो कर पाया, राइट। सो मुझे पता चला कि इसमें कुछ पोटेंशियल है। देन आई स्टार्टेड टू लर्न मोर अबाउट publicity. Okay, I started to learn more about how to have an audience and how to monetize them, right? फिर मैंने स्टार्ट किया अपना इंस्टाग्राम अकाउंट, रील्स बनाने लगा ऑन ऑल दैट सिंस 11th मार्च। 11th मार्च से लेके जून 20 तक आई ग्राइंडेड अ लॉट ऑन दैट अकाउंट। आई हैड सम 400 फॉलोअर्स इन इट। मार्च 11 से लेके जून 20 तक 400 फॉलोअर्स, एंड मेरे व्यूज ड्रॉप हो गए थे। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे जो पोस्ट वगैरह रहते थे ना, फेमिनिस्ट ट्रिगरिंग पोस्ट, उनके नीचे जाके कुछ कमेंट कर देता था हंड्रेड। तो लोग मेरे अकाउंट को गालियां बकते थे। फिर दे यूज्ड टू क्या कहते हैं, रिपोर्ट माय अकाउंट एंड ऑल दैट स्टफ। सो शायद मेरा अकाउंट शैडो बैन हो गया था, बिकॉज मेरे व्यूज ड्रॉप हो गए थे 10-20, इतने व्यूज आ रहे थे, 2 लाइक्स 3 लाइक्स एंड ऑल दैट। सो मैंने अपने दोस्त को मैसेज किया थर्फ करके। सो वो भी मुझे इंस्टा पे ही मिला, क्रेजी का। तो मैंने उसको मैसेज किया और बोला कि अथर वैसा ऐसा हो रहा है, व्हाट शुड आई डू। उसने बोला कि स्टार्ट अ न्यू अकाउंट। मैंने बोला भाई पर मैंने इतना किया है, 400 फॉलोअर्स, आई लूज एवरीथिंग। उसने बोला तेरे वैसे भी 20 व्यूज आ रहे हैं, तू नया स्टार्ट करेगा उस पे भी 20 व्यूज आएंगे, 2 लाइक्स आएंगे, डजंट मैटर भाई, तू शुरू कर दे। फिर मैं बैठ के सोचा भाई, हाँ आई हैव नथिंग टू लूज अभी, क्या हाँ, ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ट्रू। आई डोंट फियर द सन। तो मैं डिलीट कर दिया अकाउंट उसी रात को, एंड देन आई स्टार्टेड अ न्यू वन। Started a new one, started creating reels, started posting four times a day, and boom. मेरे एक रील पे कोल्ड कॉल वाला रील मैंने बनाया था, हम्म। उस पे गए 2 लाख व्यूज। क्रेजी, इट वेंट वायरल। 7 सेल्स बहुत ट्रेंड कर रहा था, सो बिकॉज ऑफ हाँ। दैट, एंड आई गेन्ड लाइक, it took me 1 or 2 weeks to go to 1,000 followers, and it took me 3 days to go from 1,000 to 3,000, and it took me another 3 days to go from 3,000 to 10,000. Right? So Why? that's how fast it went. Then I made a video on like English speaking and stuff. Hmm. So crazy, million, 2 million something. So from that I got like 40,000, almost 40,000 followers in like 1 month. So yeah, that's pretty much my journey. काफी जल्दी जल्दी बताया मैंने, but yeah, that's how it went. That's how it's going right now. Awesome, भाई। हाँ, Thanks, buddy. लाइक लोगों को लगेगा कि ये तो लक था, एक हफ्ते में सब हो गया, Hmm. लेकिन उनको पीछे की मेहनत नहीं दिखेगी, वो डिलीट अकाउंट नहीं दिखेगा, वो प्रैक्टिस नहीं दिखेगी मिरर के Exactly. सामने। हाँ, अरे बहुत 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 किया। लोग बोलते हैं कि सक्सेस कम्स ओवरनाइट, राइट? और मैं मानता हूँ वो बात को, सक्सेस डू कम्स ओवरनाइट, बट इट जस्ट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ स्लीपलेस नाइट्स फॉर यू टू रीच दैट वन नाइट। सो इसलिए कीप हसलिंग, कीप ग्राइंडिंग भाई, दैट्स ऑल। बी कंसिस्टेंट इवन व्हेन यू डोंट सी रिजल्ट्स, सिंपल एज दैट। ओके भाई, सो एक पर्सनल क्वेश्चन, लाइक आई डोंट नो या ऑडियंस इंटरेस्टेड होगी कि नहीं, बट मैं हूँ। तो जब आप 2016 में, जब भी आप रोस्ट वीडियोस, आशीन से जलानी, जो भी आप कर रहे थे, तो उसमें से कितना परसेंटेज था अटेंशन के लिए एंड कितना परसेंटेज था कि आपको अच्छा लगता था वीडियोस बनाना? 50-50। 50-50। 50-50। या 50% मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता था। ओके, हम्म। एडिटिंग का प्रोसेस मेरे लिए हेडेक होता था। एडिटिंग में रोज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करने का ट्राई करता था। वीडियोस बनाने में मजा आता था, बोलने में मजा आता था, स्क्रिप्टिंग करने में मजा आता था, और वो सब। बाकी व्यूज आते थे और लाइक्स आते थे, कमेंट्स आते थे, लोग हंसते थे। सो आई वुड हैव फेल्ट कि चलो ठीक है भाई, मेहनत रंग ला रही है, ऑल दैट। फिर मैं वो करने लगा, नए लोगों से मिलने लगा ऑनलाइन, यूट्यूब कम्युनिटी थोड़ा बहुत मिलने लगा उन लोगों से। योगी बाबा प्रोडक्शंस को जानते हो आप? नहीं। ओके, दैट्स दिस यूट्यूबर योगी बाबा प्रोडक्शंस, अच्छे वीडियोस बनाते हैं। सो उनसे, उनके एक मेंबर से मैंने बात किया ओके ऑनलाइन। सो तब वो टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, ठीक है, बिकॉज उनके थे कुछ भाई 2 लाख 3 लाख सब्सक्राइबर्स। आई वाज लाइक क्रेजी। एंड देन हाँ ब्रो, आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, बट उनमें से बस शायद 2% लोग यूट्यूब कंटिन्यू कर रहे हैं अभी, बाकी सब लोग ने क्विट कर दिया, सब लोग। तो आपको कैसा लग रहा है यूट्यूब पे आके? अरे बहुत नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रहा है, बहुत ज्यादा, फील्स गुड। ओके, सो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन क्या,
इसको हम काफी ब्रॉड खींच सकते हैं क्योंकि इससे काफी लोगों को हेल्प मिलेगी। आप गोल्स के बारे में बात करना चाहोगे? या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ओके। सो बर्थडे के बाद से आपने वीडियोस पोस्ट करना शुरू किया, बट न्यू ईयर रिजोल्यूशंस ऐसा कोई सीन था इस साल? हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन था। सी 2024 ना, मैं एक अपना पर्सनल चीज बता दूं। ओके। आई लव द नंबर 8। I love the number 8. 8 is my favorite. Okay. One of the favorite numbers of mine. So 2024, when you add up all the digits, it comes to 8, right? या, So I was like, दिस इज "Hey, माय ये ईयर। थोड़ा सा मेरे ओके, लाइक बचकानी चीज, बट हाँ मेरे को ऐसा लगा। सो आई वाज लाइक, भाई ये ईयर ना हम चीजें सीरियसली लेते हैं। दिस ईयर समथिंग गुड माइट हैपन, एंड इट डिड। सो या, इट्स ऑल अबाउट सेल्फ बिलीफ, यू नो। या, अच्छा हुआ मैंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया। 90% of my New Year resolution went down. Okay, नहीं हो पाया वो सब, but 10% of that at least happened, which is good, क्योंकि पिछले 18 सालों से वो 10% भी नहीं हो रहा था। या। तो at least growth है उसमें। दैट्स ग्रेट माइंडसेट भाई, कि हम कितने सारे Yeah. लोग 10% करते हैं बट रोते रहते हैं कि 90% नहीं हुआ। हाँ, एग्जैक्टली भाई, एटलीस्ट 10% हुआ। तुम पिछले बार जो किया उससे अगर तुमने 1% भी ज्यादा किया, दैट्स ग्रोथ। सिंपल एज दैट, योर ग्रोथ। ऑसम मैन। सो डू यू फील बैड कि आपके 90% गोल्स कंप्लीट नहीं हुए, या फिर आपको ऐसा लगता है कि चलो वो गोल जो कंप्लीट नहीं हुए, ऐसा नहीं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, मुझे अब समझ में आ गया है, चीजें डिफरेंट हो जाए, जैसे गोल्स चेंज हो जाते हैं ना हर 3-6 महीने के बाद, हम्म। तो ऐसा ऐसा सीन था? सी, मैं तो अभी भी बुरा मानता हूँ। अब मैं तो अभी भी ट्राई कर रहा हूँ कि बाकी वो 90% में से जितना हो सकता है उतने गोल्स पूरे करूँ। बट मोस्ट ऑफ देम आर लाइक द गोल्स जिसमें अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है। लाइक एक उसमें से गोल था कि आई वांट टू विन अ बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन। या, सो अब मुझे इंटरेस्ट नहीं है भाई बॉडी बिल्डिंग जीतने का। अब मेरे इंटरेस्ट थोड़े चेंज हो चुके हैं, राइट? या, सो या, चेंज ऑफ इंटरेस्ट इज वन ऑफ द रीजंस, बट मैं स्टिल ट्राई कर रहा हूँ। लाइक अगर नॉट विनिंग द बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन, एटलीस्ट गेटिंग अ गुड फिजिक या, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। या। तो मेरी गोल्स शिफ्ट हो चुके हैं, एंड आई एम स्टिल डूइंग इट, आई एम स्टिल ट्राइंग। ओके, एक मेरा गोल था मेकिंग सम, कितना, 1 लाख रुपीज दिस ईयर, जो नहीं हो पाया। एंड नाउ इट्स लाइक क्वाइट लेस टाइम आई हैव टू इवन कंप्लीट दैट गोल, आई ऑनेस्टली फील। ओके, माइट साउंड डिसबिलीविंग, माइट साउंड लाइक थोड़ा डिमोटिवेटिंग, बट प्रैक्टिकली बहुत लेस टाइम है मेरे पास टू मेक 1 लाख रुपीज this year. So I just was like, sure, I'll give my try this time. But now at least I've gained the experience, right? So the next time when I do this thing, it's gonna, I'm gonna succeed in that. So what? ओके। सो या, कह सकते हैं कितने सारे लोग कि भाई बिलीव तो रख तो कर लेगा, बट इट माइट बी यू आर बीइंग रियलिस्टिक। हाँ, एक बात पे, because like मैं बिलीव कर लूंगा एक चीज पे, बट वो बिलीव करने के लिए भी बैकअप होना चाहिए ना, कि okay, there is a reason why I believe. I can't believe that I'm gonna go on the moon without an astronaut suit, right? I will believe it, but I know it's not possible. So the same way, I might believe I make 1 lakh by tomorrow. I might believe it. I might manifest it. I might tell it to myself again and again. But in the back of my head, मुझे पता है कि नहीं होने वाला. So हाँ ब्रो, वो थोड़ा बहुत टच ऑफ रियलिटी है मेरे पास, और होनी भी चाहिए शायद। या। सो अगर आपने कभी अपना लाइक इंस्टाग्राम का एनालिटिक्स वगैरह चेक किया है, तो लाइक अभी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आपकी नहीं नहीं नहीं। लाइक आपका कंटेंट इंग्लिश में है, तो आई एम गेसिंग कि Tier 1 सिटी के फॉलोअर्स ज्यादा होंगे, लोग ज्यादा होंगे, हम्म। सो दे हैव द मनी। या, दे हैव द मनी, बट मैं सही बताऊं तो आई गेस वो Tier 2 सिटी के लोग ज्यादा है, अच्छा। जिनको सीखना है हाँ, ट्रू। वो ज्यादा है। एंड द प्रॉब्लम इज लाइक मनी की बात क्या है पता है? हम्म। उनके पास है पैसा देने, हम्म। बट वो नहीं देंगे। दे वॉन्ट एवरीथिंग फॉर फ्री, विच इज नॉट बैड। अगर मैं उनकी जगह होता, मुझे भी चीजें फ्री में चाहिए थी, मुझे भी फ्री में सब सीखना था, मुझे नहीं डालने इन सब चीजों में पैसे। बट इट्स लाइक, इवन इफ तुम्हें द बेस्ट कोर्स ऑनलाइन और द बेस्ट मेंटरशिप ऑनलाइन तुम्हें फ्री में मिले ना, यू वोंट टेक इट सीरियस। ट्रू। इट इज व्हाट इट इज। दैट्स व्हाई पीपल हैव दैट प्राइस विद देम, राइट? वरना उनको फ्री में देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं या, है। या। बट इट्स लाइक, जब तक you don't give something which is important to you in exchange for what you're getting ना,
तुम उस चीज को सीरियसली नहीं लेते। यू अगर तुम्हें कुछ बिना मेहनत करे मिल जाती है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवन इज बोर्न इन अ रिच फैमिली, ही वोंट वैल्यू मनी, True. बट इफ समवन इज पुअर एंड ही गॉट रिच, देन ही वैल्यू मनी। द सेम वे, अगर तुमने कुछ दिया है कुछ चीज पाने के लिए, देन यू गोना वैल्यू इट मोर। बल्कि अगर तुम्हें वो चीज फ्री में मिली है, देन यू गोना जस्ट बी लाइक उसकी वर्थ नहीं। सो दैट्स व्हाई, या दैट्स व्हाई आई रिकमेंड पीपल टू और इवन मैं, अगर मुझे कुछ सीखना है, आई वुड ऑलवेज पे मनी। दैट्स इट। मैं कभी चीजें फ्री में नहीं करता, इवन इफ मुझे फ्री में मिल रही है। So, yeah. Okay, so one thing I learned from Hamza is अगर आप अपनी ऑडियंस को अपनी फ्री की वीडियो से हेल्प कर रहे हो, लाइक 1% 2% लोगों को हेल्प हो जा रही है फ्री की वीडियो Mm. से, सो दे आर मोर लाइकली टू पे यू। लाइक हमजा की Yeah. फ्री वीडियो से आई एम गेसिंग आपको हेल्प हुई है, टेट की वीडियो से बहुत हेल्प हुई है, मुझे भी हमजा की, ये दोनों मेन है, इनको मैं अभी भी Mm. देखता हूँ कभी कभी। तो लाइक Mm. टेट को तो हमेशा ही सो Mm. अगर इनका कोई जेन्युइन प्रोडक्ट रहे, लाइक जब मेरे पास पैसा हो जाएगा, मैं जो एडोनिस स्कूल जो भी है हमजा का, आई विल बी जॉइनिंग दैट। Mm. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? अगर आपकी फ्री वीडियो से हेल्प हो रही है जिस बंदे की, लेट्स से मेरी हो रही है, मेरी कम्युनिकेशन, मैं बहुत परेशान हूँ Uh, अनीस भाई कि मेरी ऑलरेडी ठीक है, लोग बोलते हैं कि स्टोरी टेलिंग वगैरह वगैरह बढ़िया है, बट वही है कि बेस्ट बनना है, कोई स्टटर ना हो, कुछ भी गलत ना हो, परफेक्ट बनना है। सो मैं खुद ढूंढता रहता हूँ। तो लेट्स से आई एम mm. वाचिंग योर वीडियो एंड आई हैव दिस माइंडसेट कि हाँ भाई, पे करो, मेंटोर से सीखो, जल्दी इंप्रूव करोगे। या तो आप पैसा पे कर सकते हो, या तो टाइम। आई रियली डोंट हैव टाइम, Time. आई Yeah. वांट इट फास्ट, सो आई विल पेइंग। सो आपकी ऑडियंस इंस्टाग्राम पे है, तो इंस्टाग्राम की रील से डू यू थिंक कि पूरा प्रॉपरली एजुकेट करना इट्स पॉसिबल? That's not. That's why I have like a YouTube channel parallel. मैं इतना ज्यादा बोलता नहीं उसके बारे में, because मैंने सीरियस नहीं लिया YouTube को, but actually सीरियस लेना जरूरी है, because वो एक बिजनेस मॉडल है। Provide them for free first, gain their trust, and then sell them the product. This is the typical business model जो सब लोग यूज करते हैं, ओल्ड स्कूल, राइट? एंड बाकी बात रही रील्स की, मैं रील्स इसलिए बनाता हूँ बिकॉज लोग ज्यादा देखते हैं। जो यूट्यूब पे देखते हैं ना, वो देख के भूल जाते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके, बिकॉज वीडियो इतनी लंबी रहती है, वो बीच बीच में देखेंगे, आधा आधा देखेंगे, उसके बाद स्किप कर देंगे। रील्स 30 40 1 मिनट की, 30 40 सेकेंड, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, लोग देखेंगे, एटलीस्ट पूरा देखेंगे, कुछ समझ पाएंगे उससे। आई बिलीव, आई अंडरस्टैंड कि मतलब मैं सब कुछ नहीं समझा पाऊंगा, दैट्स व्हाई आई मेक लाइक डिफरेंट सेक्शंस, राइट? एंड अलोंग विद दैट, मुझे लगता है ना, अगर स्पीकिंग की बात आ रही है, देयर इज नथिंग मच टू टीच अबाउट इट। इट्स ओनली फॉर यू। जो द ओनली थिंग विच आई कैन टीच यू राइट नाउ इज हाउ टू लर्न, राइट? दैट इज द बेस्ट थिंग। स्पीकिंग इज ऑल अबाउट लर्निंग फर्स्ट, राइट? जितना तुम दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करोगे, जितना तुम उनको ऑब्जर्व करके उनकी एनर्जी अपने अंदर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी एक्सेंट बहुत लोग बोलते हैं फेक है, बट द ओनली रीजन व्हाई आई कुड गेट दिस एक्सेंट इज बिकॉज आई फेक्ड इट। शुरू में आई फेक्ड माई एक्सेंट, ठीक है, मैं फॉरेनर्स को कॉपी करता था, तब जाके धीरे धीरे मेरी एक्सेंट ऐसे डेवलप हो पाई है अभी, विच हेल्प्स मी अ लॉट। सो इट्स ऑल अबाउट फेक इट टिल यू मेक इट। इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग देम एंड देन इमिटेटिंग देम। नाउ all you have to learn is how to observe them and how to imitate them. These are the two things. मैं अभी भी बता रहा हूँ, अगर सपोज किसी को भी इंग्लिश सीखनी है, या इंग्लिश छोड़ो, किसी को भी बोलना सीखना है, राइट? बट दे डोंट वांट टू पे फॉर अ कोर्स, बट दे वांट टू लर्न हाउ टू डू दैट। जस्ट लर्न हाउ टू ऑब्जर्व and just learn how to imitate. These are the only two, and practice. That's it. These are the only things which are going to teach you. No course is going to specially help you or something. Yeah, courses might give you like a in-depth idea कि कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्या चीजें, टोनालिटी, हैंड जेस्चर्स एंड ऑल दैट। बट बेसिक ये 3 चीजें हमेशा अपने दिमाग में रखो जब भी तुम्हें इम्प्रूव करना। ओके, सो अभी मैं कंटेंट क्रिएटर भाई, मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। ओके, सो आई हैव दिस क्वेश्चन कि अभी मैं कंटेंट क्रिएटर, राइट, एंड मैं इस चीज को अच्छे से बिल्कुल मास्टर करना चाहता हूँ, ठीक है? एंड आपको मैंने देखा आप बढ़िया पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, एंड आपने एडवाइस फ्री में दे दी, दैट्स फाइन, बट एक सेकंड, आई थिंक वीडियो नहीं नहीं, हाँ सही है। सो एडवाइस तो देखो फिटनेस में भी फ्री है कि हेल्दी खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, जिम जाओ, बट स्टिल लोग चाहते हैं कि ट्रेनर रहे, उनको ना स्टेप बाय स्टेप गाइड करे। सो पर्सनली मैं वही चाहूंगा कि हियर्स 10,000 पर मंथ, इफ लाइक कोई भी कोच मिल जाता है एंड वो मेरी वीडियोस देखे, मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, एंड एक एक छोटी छोटी चीज ऑब्जर्व, 1 घंटे बिताए मेरे साथ, लेट्स से वीक में 4 से 6 8 कॉल्स हो रही हैं, जितना भी, एंड काफी ज्यादा इंप्रूव होगा आई थिंक।
कि ऐसे हम लेजी हो सकते हैं, किसी दिन प्रैक्टिस ना करें, बट मेंटोर विल बी गाइडिंग, एंड छोटी छोटी बातें आप सीख सकते हो ना। जैसे आपने इस चीज में कम्युनिकेशन में 2 साल 6 महीने 3 साल जो भी दिए हैं, तो अगर लेट्स से मैं आपका हम्म, स्टूडेंट हूँ, तो आई विल बी लर्निंग अलॉट, ठीक है। अभी okay, आपके आपके ईयर के एंड yeah, तक आई एम गेसिंग 100 के प्लस हो जाएंगे, अगर सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है तो। I hope so. हाँ, तो Yeah, आई थिंक 100 के में से आपको ऐसे मेरे जैसे 5-10 क्लाइंट्स तो मिल ही सकते हैं। आराम से। वी आर नॉट इवन सेलिंग कोर्सेज भाई। Ah, okay. So here's where it starts to get, tricky. I'm working on a course. In fact, मैं अभी लैपटॉप पे वही खोल के बैठा हूँ अपना कोर्स. I was editing the last few modules of it. See, the reason मैं कोर्स डाल रहा हूँ is हम्म, because I genuinely want to help people. हम्म, Okay, I'm not like someone who just wants money online. I can even put this course out for free, absolutely free. But जैसे कि मैंने बोला, people won't take it seriously. नॉट एट मैंने ऑल भाई। एक हफ्ता बिताया कोर्स बनाने में, पूरा कंस्ट्रक्ट करने में, डिजाइन करने में. आई डोंट वांट दैट एक हफ्ते का मेहनत लोग एक सेकंड देख के स्किप कर दे. ठीक है, नॉट माय थिंग. सो अगर तुम उस पर्पस से आ रहे हो कि तुम एक सेकंड देख के स्किप कर दो, कि थोड़ा मत देखो, पूरा मत देखो, यू आर नॉट माय ऑडियंस, राइट? Secondly, if I'm going to price my course, it's going to be a certain amount. It's not going to be in hundreds, it's going to be in thousands. And that's because I know my worth. That is my worth. और उतना मेरा सेल्फ वर्थ है, मुझे पता है. तो उसके नीचे इफ आई गो, आई एम गोइंग बिलो माई सेल्फ वर्थ, मैं अपनी खुद की इज्जत गिरा रहा हूँ. सो दैट आई वोंट लेट इट हैपन. So yeah, that's why I'm gonna price it. I'm gonna price it very reasonable. Okay, I'm not advertising it right now here, but I am. Okay, so yeah, yeah. So मैं वही बोल रहा था कि अगर एक भी बंदा मेरा कोर्स ले ले, okay, हम्म, not for the money purposes, हम्म, but at least if he takes it, he gave something and he gets something in return. That's enough, bhai. That's all I want. Nothing else. So yeah. एंड ऑल्सो भाई एक और चीज बोलना चाहता हूँ मेरे को, कि थोड़ा ऑफ टॉपिक है, हम्म, बट a lot of people are afraid of competition. सबको लग रहा है कि हर दूसरा क्रिएटर बन रहा है, हर दूसरे घर में क्रिएटर आ रहा है, बहुत कंपटीशन है मेरे लिए, पे मैं इसमें सक्सीड कर पाऊंगा या नहीं. वन थिंग अपने दिमाग में हमेशा रखना कि देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन, बट देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, एंड दैट्स अ फैक्ट. लोग बहुत आलसी है, बहुत ज्यादा आलसी है. मुझे पता है लोगों को रिजल्ट्स नहीं दिखते ना, वो लिटरली काम करना छोड़ देते हैं. या एंड दैट इज एक्चुअली हैपनिंग. So I've seen my own friends, भाई. I've seen my own friends. मैंने उनको बोला, bro, I'm going to share your videos, I'm going to do everything. तुझे बस दिन में 2 रील्स पोस्ट करना. नहीं किया. I was like, भाई फिर I can't save you if you don't want to be saved, right? So yeah, एग्जैक्टली भाई। just keep on going, भाई. अरे पता है, मैंने एक रील देखी, उस रील में कह रहा है इंसान, क्रिएटर, कि अगर आपको फ्री की लॉटरी टिकट मिले डेली एक, एंड एक दिन आप जरूर हम्म, $1 million जीतोगे, तो आप कितनी टिकट्स हाँ, लेना चाहोगे या डेली लेना चाहोगे? तो सब कहेंगे कि हाँ भाई, फ्री में मिल रही तो डेली लेते हैं, कभी ना कभी जीत जाएंगे। दैट्स व्हाट इंस्टाग्राम रील इज। डेली पोस्ट करते रहो, फ्री की लॉटरी टिकट है, एक दिन हिट कर जाएगी एक वीडियो। कितना क्रेजी exactly, कॉन्सेप्ट। exactly, exactly, भाई. That's what I did. Because वो एक लाइफ का फिलोसफी है कि you can't ever fail if you just don't quit. Because some days you get lucky. And if you don't skip a day, right? So you don't skip being lucky. Yeah, Andrew Tate ने बोला था, by the way. So लोग इससे पहले कि कॉपीड कमेंट करे, I make it clear. Okay. हाँ, वो तो काफी Yeah. वायरल है वाली रील। सो अभी आपने बोला, भाई पता नहीं क्या होता है, थॉट्स निकल जाते हैं दिमाग से। अभी आपने कुछ बोला था, गायब हो गया दिमाग से ही। खैर। होता है बहुत बहुत. So नहीं, मैं बोल रहा था कि इसलिए मेरे दिमाग से बहुत होता है ऐसा. Because पता नहीं what is the reason. Made it can be the lack of my sleep. It can be मैं बहुत कॉफी पीता हूँ. Okay, so कैफीन के साइड इफेक्ट्स कुछ भी हो सकता है. बट मैं चीजें बहुत जल्दी भूलने लग जाता हूँ. अभी हाल ही में ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों. तो मैं हमेशा वो चीजें नोट डाउन करने लग जाऊँ. जो भी मेरे दिमाग में कुछ रैंडम थॉट आया, I फटाफट से नोट इट डाउन ऑन व्हाट्सएप and send it to myself. So yeah, so it helps me remembering all those things. हाँ, वो तो लाइक मैंने सुना था कहीं पे कि ब्रेन इज नॉट टू रिमेम्बर, इट इज टू क्रिएट। सो जो भी आइडिया है नोट कर लो। बट Very good quote, bhai. Very good quote. हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है कि जब हम किसी से कॉन्वो कर रहे हैं ना, लाइक अभी मैंने 3-4 Mhm. पॉडकास्ट करी, तो सामने वाला इंसान बोल रहा है, एंड मुझे कि हाँ एक पॉइंट मिला, अब इस पे बात करनी है, देन आप आगे कुछ बोलते जा रहे हो एंड वो पॉइंट ही भूल गया। इट्स क्रेजी, आई थिंक नोट हाँ, डाउन। अरे तो आई गेस अगर हो सकता है तो नीचे एक नोटपैड लेके बैठ जाओ, हम्म, 2-3 कीवर्ड्स लिख लिया आपने तो हम्म, पता चल जाता है कि ओके ये चीज बोलनी है. ओके।
सो हमने गोल गोल से स्टार्ट किया था। हाँ। तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कब से हो? आई थिंक 3-4 साल से हो। नहीं 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 नहीं, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे मैं आई गेस आई वाज ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट सिंस 2023। मैंने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया 2024 में ओके। अबाउट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ओके। सो नहीं, कंटेंट छोड़ो, आप जब से उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक हाँ कि अच्छा, अभी मुझे याद आ गया वो बात थी कि आपने बोला था कि लोग क्विट हाँ कर हाँ देते हैं ना। तो आई एम दैट गाय भाई। हाँ। मैंने इस चीज से पहले 10-15 बिजनेस मॉडल्स, 10-15 चीजें ट्राई करी, 3-3 महीने में मैं क्विट कर देता था। देन डैन को, आपको शायद पता हो, तो उनकी एक लाइन है, द क्विकेस्ट फिक्स इज द लॉन्गेस्ट पाथ। मैं 3 महीने में ही क्विट कर दे रहा था। जो हम्म। क्विकेस्ट फिक्स हम ढूंढते रहते हैं कि 3 महीने में सक्सेस आ जाए, दैट फिक्स इज द लॉन्गेस्ट पाथ। एक ही चीज को पकड़ो, 3 साल दो। सो हम्म। वो करेक्ट। वो तो फैक्ट है भाई। एंड नहीं कर सकते हम कितने लोगों को सेव। मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ लोगों में किंग मेंटेलिटी होती है भाई। एंड दे दे माइट क्विट द बिजनेस मॉडल, बट दे विल नेवर स्टॉप डूइंग समथिंग। सो आपने लेट्स से किसी फ्रेंड को ट्राई किया हम्म। था कि भाई आजा आजा, कर ले कर ले, तो वो फ्रेंड्स में भी क्विट कर दे इंस्टाग्राम। बट अगर उसकी वो किंग वाली मेंटेलिटी होगी तो वो कुछ और स्टार्ट करेगा। लाइफ में नहीं क्विट करेगा, बट वही है कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, बेसिक एवरेज लोग, वो लाइफ में ही क्विट कर देते हैं। फिर वही मूवीज, नेटफ्लिक्स, ना जाने क्या क्या भाई। सो आपकी आपकी एडवाइस मैं जानना हम्म। चाहूंगा, गोल्स को कंप्लीट करने में या पर डे के टास्क को प्रोक्रास्टिनेट ना करने में, मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, अगर इफ यू हैव समथिंग टू से ऑन दैट। ठीक। फर्स्टली जो तुमने बोली किंग मेंटालिटी, if you are quitting in 3 months and all that, you're not a king. Okay, keep that clear. And I'm not telling it to you, I'm telling it to the one watching this video. If you think that you're quitting business model but you're not giving up, you're switching business model, all this, and you know you're trying different things, you're not, that's not a king mentality. You're just a stupid idiotic person who thinks he's a king and who is living in this delusion. And honestly, this is what it is. The real king mentality is when you take a thing, you know it has scope, this is what you love to do, this is what you want to do, and this is what you need to do, most important. या तुम वो लेते हो और तुम उसमें अपना 100% देते हो, even if you're seeing zero results, even if you're losing your own self, even if you're losing your own time, your own money, you're still giving it your 100%. That's king mentality. King mentality is getting up and doing things you're supposed to do regardless of how you feel and regardless of the outcome. मैं भगवत गीता पढ़ना मैंने शुरू किया था, I'm not that consistent, sorry God, but हाँ, उसमें एक लाइन थी that the person who always works under Krishna consciousness is always going to be the person who works under material consciousness, which basically means the person who works just because he loves to work is always going to be the person who works for money, for fame, मस्टैंग। for any of those things. Sorry? Mustang. Yeah. वो है भाई, देखो मटेरियल हैप्पीनेस ना तुम्हें मोटिवेट करती है ऑनेस्टली, बट तुम्हें अपने काम से प्यार होना चाहिए, कितना भी मोटिवेशन। मेरा एक ऐसा एक दिमाग में एक लाइन भी है, या फोकस ऑन योरसेल्फ बिकॉज़ पीपल्स ओपिनियंस वोंट बाय योर मैक्लेरन 765। So, ये थोड़ा सा हिट करता है। या सो ऑलराइट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपने